पंजाब विधानसभा के सेशन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन की अगर बात की जाए तो आज हंगामा भरा रह सकता है। कारण क्या है कि जिस तरीके के साथ कल बेअदबी बिल जो है सेशन में पेश किया गया सीएम मान की तरफ से, आज उस बिल के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा होनी है। अगर इस बिल की चर्चा की जाए तो इस बिल में जो है ये साफ तौर पे कह दिया गया है, प्रावधान जो रखे गए हैं कि जो भी बेअदबी करेगा उसको उम्र कैद की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होगी या 10 साल की सज़ा जो है निर्धारित की गई है। हालांकि आज इसके ऊपर बहस होनी है। विपक्ष की तरफ से समय की मांग की गई थी कि इसके ऊपर जमकर वो जो है बहस करना चाहते हैं और अपना अपना मुद्दा रखना चाहते हैं। अब आज क्योंकि अहम दिन है, आखिरी दिन भी है और अब विपक्ष किस तरीके के अमेंडमेंट्स भी आज जो है लेकर आया है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। इस पे भी हम जरूर जानेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जो कि एमएलए हैं सुखविंदर कोटली इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके के साथ वो सोचते हैं आज, क्योंकि आखिरी दिन है और ऐसे में कितना अहम हो जाता है। और क्योंकि विपक्ष लगातार इसके लेकर सवाल खड़े कर, लेकिन सत्ता पक्ष की सरकार कह रही है कि जो चीज़ हमने की है। सर, आज बिल के ऊपर बहस होनी है। आपने भी बिल पढ़ा होगा, आजीवन कारावास इसमें दिया गया है, कम से कम 10 साल की है और अगर कोई कोशिश करता है तो 2 से 3 साल की सज़ा। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जो बिल आए हैं इनके ऊपर गंभीरता पे चर्चा तो होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन आखिर ये मामला, जो बिल का मामला कहाँ जाके निपटेगा, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। ये 2016 में भी ऐसा एक बिल अकाली दल की सरकार बिल आया था। उसमें था कि 295AA को अमेंड करके इसमें सज़ा जो 10 साल की निर्धारित की जाए, लेकिन वो बिल राष्ट्रपति जी के पास चला गया। उसके बाद उसका मामला अभी तक वहाँ का वहाँ ही खड़ा है। और एक बिल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी बेअदबियों के मामले में, वो भी लेकर के आए थे, वो भी ऐसे ही वहाँ का वहाँ पड़ा है। और मामला ये है कि अब ये लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने तो बोला था कि हमारी सरकार बनाओ, हम 4 महीने में लोगों को सजाएं देंगे। उसमें ये था कि नवा कानून ले आने की बात नहीं थी। अरे जो पहले कानून थे, क्या आपने 3.5 साल में उन दोषियों को जितनी भी सज़ा बनती थी, चाहे कम बनती थी चाहे ज़्यादा बनती थी, उस सज़ा को दिलवाने के लिए आपने कोई जतन किया? अभी मामले एक कोर्ट में है, दूसरे का चलान नहीं पेश हो रहा, उसमें सेट पे सेट जड़ा वो बनता जा रहा है। अब जो कानून आएगा, इसमें भी मैंने पढ़ा है, विधायक हूँ पंजाब की विधानसभा का, और ये भी पास होने के बाद बिल स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगी। वो माने ना माने, जैसे पहले 16 में उन्होंने कह दिया था कि किसी भी धर्म के आधार पे, ये सेकुलर देश है, इसको निर्धारित जड़ी सज़ा वो नहीं की जा सकती। तो ये मामला फिर वहाँ का वहाँ रह जाएगा। मेरा कहने का मामला ये है कि आखिर उन दोषियों को सज़ा कब मिलेगी। लेकिन जब हमने सत्ता की सरकार से बात करी, हरपाल चीमा ने कहा, कहते कि हमारा बिल जो है इस पर, क्योंकि हमने अमेंडमेंट्स करके, हमने बदलाव कर ही ये बिल लेकर आए हैं, बेशक वहाँ जाएगा लेकिन हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक लड़ना पड़े। मेरे ख्याल में फिर जे अगर चीमा जी जे बात बोल रहे हैं तो ऐसा बिल तो फिर 3.5 साल पहले लेकर के आना चाहिए था। हम भी उनके साथ लड़ते, अब भी उनके साथ लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन समा सीमा तो कोई हो, वो वहाँ जाएगा। फिर चलिए, फिर आज ही हम बात करें, ऐलान करें कि चलिए हम केंद्र सरकार के दर पर धरना लगाते हैं, हम जहाँ करके सभी लोग जा करके बैठते हैं। लेकिन मामला जैसे अकाली दल की सरकार में आया था, बहीं का बहीं है, कांग्रेस की सरकार में ले आया, बहीं का बहीं है, अब भी ऐसा रह जाएगा, क्योंकि ये सारी ही पावर केंद्र सरकार के पास। अगर होता है तो क्या आप विपक्ष में हैं, आप लोग के पास भी, मतलब ठीक है आपके पास भी एमएलए है, क्या आप लोग केंद्र तक इसके, क्योंकि बात पंजाब की है और 27 के चुनाव, वही कह रहा हूं, हमें सभी लोगों को इकट्ठा होकर के आज पास करके बिल गवर्नर के पास जाना चाहिए, गवर्नर के पास, राष्ट्रपति के पास जाना है, हम सभी लोग जाएंगे, साथ में जाएंगे। फिर इससे हटकर है लैंड पुलिंग को लेकर, जहाँ कांग्रेस अभी एक जगह नजर आ रही है, सड़कों पर है, लेकिन विरोधी धड़ा जो चरणजीत चन्नी की चाहे बात की जाए या फिर प्रगट सिंह खेमे की बात की जाए, कोई वहाँ नजर, चाहे बेशक प्रगट सिंह तो चलो यहाँ मौजूद थे, लेकिन बाकी उनके खेमे के कोई नहीं पहुंचे। गुटबाजी अब इसमें भी नजर, आपका जो प्रधान है वो अलग प्रचार करता है, दूसरे अलग प्रचार कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग इकट्ठा हैं, हर एक व्यक्ति आपको अपने मामलों में व्यस्त होंगे, हम भी यहाँ व्यस्त थे, वो और भी कोई व्यस्त हो सकता है। लेकिन नहीं लगता है कि यहाँ पर भी आप एलओपी अलग चलते हैं, बाकी विधायक अलग होते हैं, लेकिन एक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम क्या हमारे एलओपी लीडर हैं, हम उनके साथ आते हैं, जब भी विधानसभा में बात होती है हम उनका साथ देते हैं। लेकिन जो प्रगट सिंह धड़ा है या फिर बाकी है वो अलग नजर आते हैं। नहीं, मुझे ये बात ठीक नहीं है। सर, आप किसी धड़े में नहीं आते, लेकिन तभी आपसे सवाल नहीं, ये बात ठीक नहीं है, हम सब एक है।
है। तो जाहिर है उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम सब एक हैं, लेकिन जिस तरीके के साथ कांग्रेस की धड़ेबाजी है वो एक बार नहीं बल्कि हर बार जो है समय दर समय नजर आती रहती है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आज के सेशन में किस तरीके के साथ जो है हंगामा होता है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आता है और किस तरीके के साथ आज का दिन रहता है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।